अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिन, आपकी खिदमत में एक और वाक़या पेश करने जा रहा हूँ, जो मोहम्मद बिन हसन अली वजना नसीबी का वाक़या है। अली वजना नसीबी जो हैं वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा हज पर गया हुआ था और काबा के पास खड़ा दुआ मांग रहा था कि अचानक मैं क्या महसूस करता हूँ कि मेरे शानों पर किसी का हाथ है। जब मैंने मुड़ के देखा तो क्या देखता हूँ कि एक कनीज़ है जिसका गोरा रंग है और जिसकी ज़ाहिरी उम्र 40 या इससे कुछ ज़्यादा है। वो मुझे कहती है उठो। मैं उठाऊँ और आगे आगे उसने चलना शुरू कर दिया और मैं भी उसके पीछे चलना शुरू हो गया। अचानक वो एक मकाम जो हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मशहूर था, वहाँ मुझे लेके गई। वो कमरे उस घर के अंदर दाखिल हुई और मैं भी उसके पीछे पीछे, उस कनीज़ के पीछे पीछे चल के उस घर के अंदर दाखिल हो गया। फिर मैं क्या देखता हूँ कि वो कनीज़ जो है एक मकान की छत पर जाती है और मैं भी उसके पीछे चल रहा हूँ। मैं मकान के बाहर खड़ा हो जाता हूँ। अंदर से इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की आवाज़ आती है कि ए अली बिन वजना नसीबी, अंदर आ जाओ। मैं अंदर जाता हूँ और उसके बाद मुझसे कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम मेरी निगाहों से पोशीदा हो? खुदा की कसम ए वजना नसीबी, हज में मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ था। और इमाम अलैहिस्सलाम फिर मुझे मेरी हर वो जो हज पर जहाँ जहाँ जो सफ़र मैंने जो कुछ किया होता है उसके बारे में इमाम अलैहिस्सलाम मुझे बताना शुरू हो जाते हैं। वो सारी निशानियाँ जैसे ही बताते हैं, एकदम से मैं बेहोश हो जाता हूँ और थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसे लगता है कि मेरे सर पर, मेरे जिस्म पर कोई हाथ फेर रहा है। और मैं देखता हूँ तो इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो हैं वो मुझे दोबारा मुझे होश में लेके आते हैं और मुझे कहते हैं कि परेशान ना हो, और मुझे अपना तारफ़ कराते हैं। उसके बाद मुझे कहते हैं, मुझे एक किताबचा देते हैं। उस किताबचे में मौला ने एक दवा कहते हैं कि इसके अंदर एक दवा है, इसको पढ़ना, और उसके अंदर हमारी एक सलवात है और इस सलवात को पढ़ना। और याद रखो, सवाए हमारे हकीकी शियों के अलावा इसको किसी को भी ना देना। अब अली वजना कहते हैं कि उसके बाद मुझे हुक्म मिलता है कि तुम अबू मोहम्मद के घर जो है वहाँ चले जाओ, वहाँ अपनी रिहाइश को रखो। तो फिर मैं उस घर में रहना शुरू कर देता हूँ और साथ में कहा जाता है कि यहाँ खाने और पीने की फ़िक्र न करना, तुम्हारा तमाम इंतज़ामात हमने कर दिया है। तो फिर कहता है कि मैं जिस घर में रहता था वहाँ और लोग भी रहते थे, तो मैं उस घर में जो है अपने कमरे में होता था, उससे बाहर मैं कभी भी नहीं निकलता था। फ़कत और फ़कत जब ज़रूरी काम होते थे, वज़ू करना या इसके अलावा कोई ज़रूरी काम हो, तो मैं उस कमरे से बाहर निकलता था। और जब भी मुझे भूख लगती थी, जो कुछ भी मैं हाश करता था वो वहाँ पर मौजूद होता था, मैं उस ही से खा लेता था। और जो बच जाता था मैं वो बाहर जाके गुरबा में तकसीम कर देता था, ताकि मेरे साथ रहने वालों को कोई शक ना पड़े कि ये इसके पास खाने का सामान कहाँ से आता है, ये क्या सिस्टम है इसके पास। तो उसके बाद वो अली बिन वजनी जो है नसीबी जो है वो कहते हैं कि इस तरह मेरी इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो ये वाक़या जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये वाक़या शेख सदूक कमालुद्दीन व तमामुल रहमा और इसके अलावा बहुत सी कुतुब हैं जहाँ पर यह वाक़या मौजूद है। और आयतुल्लाह साफ़ी गुल पैगानी साहब ने इसको अपनी किताब मुंतखब अल असर के जो उर्दू के अंदर तर्जुमा हुई है उसके अंदर 559 पेज नंबर पर जो है ये वाक़या लिखा है। अगर कोई मोमिन ख़ुद पढ़ना चाहे तो हवाला मैंने पेश कर दिया है। इसके अलावा शेख तूसी हैं, शेख मुफीद हैं, सैकड़ों किताबें हैं जिसके अंदर ये वाक़या आपको मिलेगा। तो ये वाक़या बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है। कोशिश करें कि आप भी ख़ुद भी पढ़ें और बाकी मोमिन से भी कहें कि इस वाक़या को ज़रूर पढ़ें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। या अली अलैहिस्सलाम मदद।